एक महिला जिसकी हत्या 5 लोग मिलकर करते हैं और ये पांचों लोग महिला की हत्या करने में एक दूसरे की सहायता नहीं करते हैं, बल्कि सब अपने हिस्से का बदला लेने के लिए उस महिला की हत्या करते हैं। यानी उस महिला से ये पांचों लोग बुरी तरह से परेशान हो गए थे। ये जो 5 लोग थे उसमें 2 लड़के एटीएम वाहन के ड्राइवर थे, एक लड़की जो थी वो उस महिला के पड़ोस की रहने वाली थी, एक महिला का देवर था और एक उस महिला का पति था। इन पांचों ने महिला की हत्या करने के पीछे की अलग अलग वजह बताई। यकीन मानिए ऐसी घटना आप आज तक नहीं सुने होंगे। जब यह खबर अखबारों की सुर्खियां बनी तो सब कोई हैरान था कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। आज की कहानी में बात बिहार के पश्चिमी चंपारण की रहने वाली एक 28 वर्षीय महिला की। नमस्कार, आदाब, मैं अरविंद कुमार सिंह आप सभी का क्राइम दस्तक के इस एपिसोड में स्वागत करता हूं। बिहार राज्य का एक जिला पड़ता है पश्चिमी चंपारण और इसी जिले के योगापट्टी थाना इलाके की एक गांव की ये सच्ची कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं। इस जिले में जो एटीएम लगे थे उसमें पैसे डालने या पहुंचाने वाली जो वाहन होती है उस वाहन के 2 ड्राइवर थे। एक का नाम राहुल था और दूसरे का नाम अखिलेश। दोनों एक साथ वाहन चलाते थे। एक साथ होने की वजह से इनमें काफ़ी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। राहुल जिस गांव में रहता था उसी गांव की एक शादीशुदा महिला से उसकी जान पहचान हो गई थी। महिला का पति समझदार नहीं था, थोड़ा सा बेवकूफ़ तरह का था। इस वजह से राहुल का उस महिला से गहरी दोस्ती हो गई और इसी का उसको फायदा मिलता था। दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता नहीं चला और ये फिर सिलसिला अवैध संबंध तक पहुंच गए। एक दिन राहुल अपने दोस्त अखिलेश को उस महिला की फोटो दिखाते हुए कहता है कि इस महिला से मेरी अच्छी जान पहचान है और कई बार मैं इसके साथ संबंध भी बना चुका हूँ। अखिलेश ने जैसे उस महिला की तस्वीर देखा तो वो भी उस महिला का दीवाना हो गया, क्योंकि जो महिला थी ना वो बहुत खूबसूरत थी। अब अखिलेश ने ये ठान लिया कि किसी तरह इस महिला को पाना है, उसे अपना बनाना है। वो किसी तरह राहुल से उस महिला का फ़ोन नंबर ले लिया और उस महिला से राहुल से छुप छुप करके बात करने लगा। धीरे धीरे वो महिला अखिलेश के करीब आ जाती है। जैसे इस बात की जानकारी राहुल को चली तो वो महिला को बहुत डांटता है और समझाने का भरसक प्रयास करता है, लेकिन महिला थी कि अखिलेश को छोड़ने को तैयार नहीं थी, क्योंकि जो अखिलेश था वो राहुल से ज़्यादा उस महिला का केयर करता था, यानी देखभाल करता था, उसके ऊपर ज़्यादा पैसे खर्च करता था। जब राहुल ने महिला पर अखिलेश से बात न करने का ज़्यादा दबाव बनाना शुरू किया तो उस महिला ने राहुल से ब्रेकअप कर लिया। इस बात को लेकर अखिलेश और राहुल के बीच काफ़ी लड़ाई झगड़ा भी हुआ, लेकिन अखिलेश ने महिला से संबंध जारी रखा। अखिलेश उस महिला का इतना दीवाना हो गया था कि महिला को जब भी जितने पैसे की आवश्यकता पड़ती थी अखिलेश उसे तुरंत दे दिया करता था। अखिलेश का जब भी मन करता था वो महिला के घर चला जाता था और उस महिला के साथ रात गुजारता था और फिर चला आता था, क्योंकि महिला अपने घर वालों से दूर अपने 3 बच्चों के साथ गांव से दूर एक जमीन लेकर नया घर बनवा कर रहती थी और महिला का पति बाहर रहता था। महिला के गांव के लोगों ने कई बार महिला को अखिलेश के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, जिसके बाद गांव वालों ने इसकी शिकायत महिला के देवर से की। जब महिला के देवर ने उस महिला से कहा कि भाभी ये सब क्या सुनने में आ रहा है, क्या सुनने को मिल रहा है, तो महिला ने अपने देवर की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उसने कहा कि तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। गाँव वालों को मेरी तरक्की पसंद नहीं आ रही है, इसलिए वो लोग मुझसे जलते हैं और यही वजह है कि मुझे बदनाम करने की इन लोगों की कोशिश है। भाभी की इसी बातें सुनकर देवर ने अपने भैया को फ़ोन पर सारी जानकारी दी कि भाभी ऐसे ऐसे गांव में कर रही हैं। अपने छोटे भाई की बात सुनकर महिला के पति ने अपने गांव के कुछ लोगों से संपर्क साधा, इसके बारे में जानकारी ली। कुछ लोगों ने कहा कि हाँ, आपकी पत्नी एक नहीं बल्कि कई लोगों से वो संबंध रखती है, जो जिसका दिल करता है जब मर्जी कब आ जाता है और फिर कुछ देर के बाद वो चला जाता है। जैसे ये बात उस महिला के पति को सुनाई दी वो भी परेशान हो जाता है और अपनी पत्नी को समझाने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन उसकी भी बातों का उस महिला को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इधर गांव वालों ने एक प्लान के तहत अखिलेश जब उस महिला के घर पहुंचता है तो उसे रंगों हाथे पकड़ लेते हैं और उसकी हल्की पिटाई करने के बाद छोड़ देते हैं और समझाते भी हैं कि अगर जब अब दोबारा ऐसी हरकत किए तो हम लोग पुलिस को बुला करके तुमको जेल भिजवा देंगे। गाँव वालों की इस तरह की बात सुनकर अखिलेश डर जाता है और वो अब महिला से दूरी बनाने का भरसक प्रयास करता है। अखिलेश को ये 2 बातें ज़्यादा परेशान करने लगी थी। पहली तो ये थी कि गांव वालों से फिर पकड़ा ना जाए, और जो दूसरी थी वो सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी कि वह महिला के ऊपर अपनी सारी कमाई खर्च कर रहा था। अखिलेश उस महिला को अब तक 2 लाख से ज़्यादा रुपये दे चुका था।
ये बातें उससे बहुत परेशान कर रही थी, क्योंकि अखिलेश के जो घर वाले थे ना, वो भी अब अखिलेश से ज़्यादा अखिलेश से अब जवाब मांग रहे थे कि तुम्हारी जो कमाई है वो कहाँ जा रही है। जैसे ही अखिलेश महिला से दूरी बनाने का प्रयास करने लगा और इस बात की भनक जैसे ही इधर महिला को होती है, अब वो सोचने लगते हैं कि अखिलेश हमसे अपने रिश्ते तोड़ देगा तो फिर हमारे लिए समस्या बन जाएगी, हमारे जो खर्चे हैं वो कौन संभालेगा, कौन मैनेज करेगा। महिला कतई नहीं चाहती थी कि अखिलेश से हमारे संबंध खराब हो या वो मुझे छोड़कर जाए। अब महिला एक प्लान बनाती है और वो प्लान था अखिलेश को ब्लैकमेल करने का। उस महिला ने अपने ही गांव की एक 19 वर्ष की लड़की थी जिसका नाम प्रीति था, उससे उसके बहुत अच्छे संबंध थे, क्योंकि प्रीति का एक लड़के से अफेयर चल रहा था और ये बात प्रीति के घर वालों को पता नहीं थी। लेकिन वो महिला बड़े ही भली भांति से प्रीति के संबंध के बारे में जानती थी और इसी के आधार पर प्रीति से वो महिला जो चाहती थी वो करवा लेती थी। प्रीति को इस बात का डर था कि कहीं हमारे संबंधों के बारे में ये महिला हमारे घर वालों को बता ना दे, इसलिए उस महिला की हर बात को प्रीति मान लेती थी। एक दिन उस महिला ने कहा कि देखो, आज अखिलेश को बड़ी मुश्किल से बुलाई हूँ, वो जैसे ही हमारे साथ संबंध बनाएगा वैसे ही तुम उसकी पूरी वीडियो को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेना। प्रीति ने कहा ठीक है। उस महिला ने जैसे जैसे कहा था वैसे वैसे प्रीति ने किया। अखिलेश जैसे उस महिला की बताई हुई जगह पर पहुंचता है, फिर दोनों के बीच कुछ देर तक बातें होती है और बात होने के बाद बिस्तर पर जब एक दूसरे के संपर्क में दोनों आते हैं तो प्रीति ने अपने मोबाइल से उन दोनों की नंगी वीडियो को बना ली। फिर अखिलेश के जाने के बाद उस महिला ने उसी वीडियो को अखिलेश के मोबाइल पर भेजकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अब अखिलेश भी इस महिला से बुरी तरह से परेशान हो जाता है। इसी बीच महिला का पति बाहर से घर आता है और लोगों की बातों को सुन सुन के वो भी परेशान हो जाता है। एक दिन रंगे हाथ पकड़ने के लिए महिला के पति ने एक प्लान बनाया। महिला से कहा कि मैं आज कहीं जा रहा हूँ, 2 दिन बाद आऊँगा। फिर वो कहीं जाता नहीं है, गांव में ही किसी दोस्त के घर रुक जाता है और अपनी पत्नी के ऊपर एक मुखबिर लगा देता है। और जैसे उस महिला के घर में एक नए लड़के की एंट्री होती है, वैसे ही उस महिला का पति मुखबिर की सूचना पर अपने घर पहुँच जाता है। वहाँ देखता है कि किसी गैर पुरुष के साथ उसकी पत्नी कमरे में है। थोड़ी कहासुनी होने के बाद मामला तो शांत हो जाता है, लेकिन उस दिन से उस पति भी उसे बुरी तरीके से गुस्सा कर जाता है। उसके बाद उस महिला के पति ने बहुत समझाने का अपनी पत्नी को प्रयास करता है, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है और यहीं से पूरी कहानी बदल जाती है। अब एक प्लान तैयार होता है उस महिला की हत्या करने का। 13 जुलाई की रात महिला के पति और देवर ने एक और आरोपी राहुल, जो महिला का पहला बॉयफ्रेंड था, पहला प्रेमी था, उसके साथ एक अर्धनिर्मित भवन में मीट और शराब की पार्टी की। और उस पार्टी में राहुल के कहने पर अखिलेश को भी बुला लिया जाता है। जब सभी लोग मीट पार्टी करने के बाद शराब के नशे में चूर हो गए तो उस महिला के पति ने अखिलेश से कहा कि फ़ोन करके उसे तुम बुला लो। फिर अखिलेश ने महिला को फ़ोन करके उस बगीचे में उस महिला को बुलाया और कहा कि आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। फिर वो महिला अपने साथ प्रीति को लेकर बागीचे में एक कब्रिस्तान के पीछे पहुंच जाती है, जहां पर उसको अखिलेश बुलाया होता है। जैसे वो महिला और प्रीति वहां पहुंचती है तो देखती है कि वहां अखिलेश के अलावा उसका पति, देवर और पहला प्रेमी राहुल मौजूद है। अब जब तक महिला कुछ समझ पाती, सभी लोगों ने उस महिला को दबोच लिया और उसका मुंह बंद कर दिया। प्रीति ये सब देखकर डर गई, लेकिन उससे अखिलेश ने मैनेज कर लिया। अखिलेश ने कहा कि देखो प्रीति, तुम ये बात किसी को बताना नहीं। ये वही महिला है ना जो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को लेकर तुमको भी धमकाती है। अब ना ये रहेगी और ना तुम्हें डराएगी और ना तुम्हारे संबंधों के बारे में किसी और को पता चलेगा। प्रीति अखिलेश की बातों को मान जाती है। फिर सब मिलकर महिला की पहले पिटाई करते हैं और जब महिला बेहोशी की हालत में हो जाती है तो महिला के पति और राहुल दोनों बारी बारी से उसके साथ रेप करते हैं और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। राहुल के अंदर तो इतना गुस्सा भरा था कि वो चाकू से उसकी गर्दन को अलग कर देता है। अब जरा यहां समझ लीजिए कि किसको क्या क्या उस महिला से परेशानी थी। पति को उस महिला से परेशानी ये थी कि वो उसकी पत्नी थी। गांव समाज से उसको बेइज्जती और बदनामी का उसको डर सता रहा था, परेशान हो गया था। देवर की भी गांव में उसकी भाभी की वजह से बदनामी हो रही थी। सभी लोग उसको ताने मारते थे कि तुम्हारी बीवी, तुम्हारी भाभी ऐसे, तुम्हारी भाभी ऐसे। इधर राहुल को उस महिला से ब्रेकअप होने का काफी गुस्सा था। अखिलेश को बार बार वो महिला ब्लैकमेल कर रही थी, इस बात से ये नाराज था। और जो प्रीति थी उसने भी सबका साथ इसलिए दिया क्योंकि उसका जिस लड़के से अफेयर था उस बात को लीक करने वाली सिर्फ और सिर्फ एक यही महिला थी जिसका उसको डर था। यानी सबको अपना अपना बदला लेने का जुनून सवार था और इसी चक्कर में सबने मिलकर उस महिला की हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद सब लोग अपने अपने घर को चले गए।
सुबह जब बागीचे में शव होने की खबर गांव वालों को मिली तो पुलिस को फोन करके घटना की जानकारी दी। फिर पुलिस ने अपने छानबीन में सबसे पहले महिला का मोबाइल नंबर की सीडीआर निकाला तो लास्ट लोकेशन नरकटियागंज का मिला। उसके मोबाइल पर जो लास्ट कॉल थी वो अखिलेश की थी। इसके बाद पुलिस ने अखिलेश के मोबाइल की लोकेशन पर छापेमारी कर उसी जनपद के एक भगाहा के भैरवागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बासो गांव पड़ता है, वहां से मझवरिया से उसको गिरफ्तार किया और यहीं से हर कातिलों का पता पुलिस ने लगा लिया और फिर सबको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इस कहानी को सुनाने का पीछे का जो मकसद और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था, बल्कि आप सभी को जागरूक करने का था कि आप भी अपने क्षेत्र में या अपने घर में सतर्क रहें और लोगों को जागरूक करें। आज की कहानी में इतना ही। फिर मिलते हैं कल किसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक चाहेंगे इजाज़त, लेकिन जाने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट, एक गुजारिश कर जाएंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इंटरेस्टिंग कहानियाँ मैं आपको रोज़ सुनाता रहूँगा इसी समय। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं कल किसी और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।